गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इस अभिषेक फिजिक्स के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग पढ़ के आ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड किए थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। सो मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा जो भी कुछ हो चुका है अभी तक, उसके बाद हम लोग चलेंगे ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। सो स्वागत है आपका अभिषेक फिजिक्स के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेटा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट लेक्चर पे हमने काफी अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। अभी इसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक बेटा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, बोले तो चार्ज के बारे में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती थी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देन उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर बोले तो R इज द इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I बोथ। इसका बेहतरीन सा एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, जिस तरीके से आपको समझाया था, कोशिश किया था कि R V और I पे डिपेंड नहीं करता बेटा, तो किस पे करता है, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है बेटा। यहां तक कहानी पूरा करा दिया था। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ, ठीक है। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। ओम्स लॉ, अभी देखो ओम्स लॉ क्या है। एक तरह से देखा जाए जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, उसी का आगे का एक अहेड स्टेप है, ठीक बेटा। तो अभी देखो यहाँ पे ओम्स ने क्या बोला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब क्या होगा बेटा, कि जैसे जैसे पोटेंशियल हम लोग इंक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, R कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, या इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो बात यहां से ये आती है बेटा कि ये जब भी बात करेंगे ओम्स लॉ की, एट रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर की बात क्यों कर रहे हैं बेटा, कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करेगी। एक कोई वायर है, और कुछ मत समझना, ठीक है। एक कोई वायर है, ठीक है, और ये कोई वायर है सिंपल सा, ठीक है। अभी देखो इसका टेम्परेचर मैंने बहुत सारा बढ़ा दिया, जिससे क्या हो गया, ये पिघल के ये जिगजैग पाथ में चला गया, ठीक है। अभी मैं बोलूँ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, फिक्स है, मतलब एक सिंपल सा वायर है, ठीक है। तो इसमें आसानी से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा कि इसमें करेगा बेटा। अगर ये भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, एक कॉन्सेप्ट वाटर सिस्टम से करते हैं बेटा। अगर मान लो 10 लीटर पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है, तो मान लो यहाँ 10 मिनट्स लगते हैं इस पाइप से जाने में बेटा, और यहाँ जाहिर सी बात है 2 to 3 मिनट लगेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे आसानी से 10 लीटर वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो देखो ना, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो एक एनालॉजी लेके पढ़ेंगे बेटा। एनालॉजी बोले तो कंपेयर करेंगे, एक दूसरे एग्जांपल से कंपेयर करेंगे, तो सो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना काफी आसान हो जाने वाला है, ठीक है। तो बेटा यहां से देखो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है बेटा। अब देखो पहले तो इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको यूनिट लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, क्या पोटेंशियल का क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है, I का क्या होता है, एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ठीक है। और बड़े क्लास में जाओगे तो इसको महो भी बोलते हैं, ठीक है, या ओम इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो बोर्ड में आपका क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आज क्या करता है कि R डिपेंड करता है कि V पे या I पे या दोनों पर नहीं करता। तो बेटा मेरे हिसाब से दोनों पे नहीं डिपेंड करता है, ना V पे करता है ना I पे करता है। अब सर कैसे करता है, ठीक है, तो देखते हैं। पहला तो स्टेटमेंट लिखेंगे, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। अब बोलोगे सर ये तो पता चल गया, बट कैसे नहीं करता, इसका कोई एग्जांपल है क्या। आओ एक एग्जांपल दिखाते हैं, बहुत प्यारा सा, अभी मजा आ जाएगा, कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक बेटा। इसमें दो कंडीशन लेंगे हम लोग। कंडीशन पहले तो 1 2 3 कर लेते हैं। मान लो 2 वॉट का है, ठीक बेटा, फिक्स होता है। आपको पता है जो इंडिया में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं 220 वोल्ट टू 250 वोल्ट तक के बनते हैं बेटा, ठीक है। तो गिवन वोल्टेज होता है, जैसे तुम दुकान पे जाते हो बोलते हो क्या कि भाई मेरे को 10 वॉट का बल्ब दे दो, या 100 वॉट का बल्ब दे दो, या 50 वॉट का बल्ब दे दो, ठीक है। तो जो तुमको लगता है एक फिक्स उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक बेटा। मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस का, बेसिकली मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लोइंग ऑफ करंट, मतलब जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है उसको क्या करना है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है, मतलब उसमें बाधा बनना है, या पोटेंशियल लॉस करना है, ठीक है, या लॉस करना है, कुछ एनर्जी क्या करना है, हटा देना है, ठीक है बेटा। मतलब कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक। जैसे मैंने कंडीशन क्या लिया बेटा, यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी है, ठीक,
और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या ले लिया मैंने, लेट यहाँ पे 6 एम्पियर, सॉरी, ठीक। अभी देखो कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे सर यहाँ 6 वोल्ट ले लिया, फिर यहाँ 6 एम्पियर ले लिया। मैंने एक स्टेटमेंट को फॉलो किया, ओम्स लॉ को बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि अगर V बढ़ाओगे बेटा तो करंट बढ़ेगा, करंट को बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा। मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है बेटा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमेशा क्या होता है कि V अगर बढ़ाओगे तो ये भी इंक्रीज करेगा, V को डिक्रीज करोगे बेटा तो करंट भी डिक्रीज करेगा। तो मैंने क्या किया, लेट अगर 6 वोल्ट बैटरी का लिया बेटा तो 6 एम्पियर करंट को भी ले लिया, ठीक है। तो केस फर्स्ट ये हो गया बेटा। अब देखो मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ गया बेटा। अब ये देखो बल्ब जलने लगेगा, लाइट आ जाएगी, तुम्हारे घर में क्या होगा, उजाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं इसी को मैंने दूसरे केस में बेटा 12 वोल्ट कर दिया, 12 वोल्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो करंट भी बढ़ेगा बेटा, कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर करंट बढ़ा तो क्या इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या सेम रहेगी या घट जाएगी। बेटा देखो घर में जब तुम लाते हो कोई LED लाइट लाते हो या कोई बल्ब लेके आते हो बेटा, तो क्या होता है, एक बार जब वो चल जाता है, चाहे इन्वर्टर में 12 वोल्ट का बैटरी लगा हो, चाहे 12 वोल्ट का बैटरी लगा हो, या 24 वोल्ट का बैटरी लगा हो, बड़ा सा इन्वर्टिबुलर वाला जो बैटरी आता है बेटा, चाहे वो लगा हो, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम ही रहती है। अगर तुम पोटेंशियल बढ़ाते हो बेटा, अगर पोटेंशियल बढ़ाते हो तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता, ना कि जो लाइट 10 वॉट का था वो 20 वॉट के बराबर लाइट देने लगेगा। तुम क्या करते हो उसके लिए, मान लो तुम्हारे कमरे में क्या हो गया, लाइट की इंटेंसिटी कम है बेटा, तो क्या करते हो, बड़े वॉट का लाते हो, जो ज्यादा हो, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, वो वाला बल्ब लाके लगाते हो, ठीक है। तो मतलब उसकी कैपेसिटी चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैटरी को ही बल्ब को ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम है हमें कि क्या करना है, यहाँ से देखना कि इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। बेटा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर 2 वॉट का बल्ब है, इतना अपने जहन में बिठा लो, अगर 2 वॉट का बल्ब है तो 2 वॉट के बराबर ही लाइट देगा, चाहे आप यहाँ 24 वोल्ट का बैटरी लगा लो, चाहे 11,000 किलो वॉट का बल्ब लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो बेटा, कुछ भी कर लो, लेकिन क्या होगा कि जब भी तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, ठीक बेटा। अच्छा एक केस और लेते हैं, देखते हैं। अगर मान लो 24 वोल्ट का बैटरी ले लिया, तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है, 24 एम्पियर हो जाएगी, ठीक, 24 एम्पियर हो जाएगी। बट अभी भी क्या आ रहा है कि हमें 2 ही वॉट का बल्ब बढ़ रहा है। तो बस इतना समझो कि हमने जब पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ा बेटा, करंट बढ़ा, ना कि हमारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है। जो प्रॉब्लम ये जो इसमें इसके इंटेंसिटी में क्या कर रहा था, पावर लॉस कर रहा था इंटेंसिटी से, वही चीज क्या हो रहा है, उतना ही अब भी कर रहा है। मतलब गिवन कंडीशन के लिए क्या होता है, ये बल्ब जो लाइट देगा हमें वो कैसा देगा, कांस्टेंट देगा बेटा, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो सर किस पे डिपेंड करेगा, ना ही R रेजिस्टेंस, ना ही V पे डिपेंड करेगा, ना ही I पे डिपेंड करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बेटा इसको अपने जहन में बिठा लो। अब सर यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि सर ना ही R V पे डिपेंड कर रहा, ना ही I पे डिपेंड कर रहा, तो करेगा किस पे। तो बेटा अगला जो पढ़ाव है ओम्स लॉ का, वो आता R इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना तय होता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आना तय होता है। जैसे यहाँ से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अब जैसे इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा, 1 मार्क्स में आ गया तो ठीक है, बट यहाँ से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनता है बेटा। अब ये भी यूज करके दे सकता है, ये भी यूज करके दे सकता है, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सेट किया। बट ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तो तुम ऑब्वियस सी बात है कि तुमको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक बेटा। तो अब देखो सबसे पहले R रो क्या होता है बेटा, इसको बेसिकली इसका नाम क्या होता है, रो, इसको बोलते क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एंड या इसका नाम क्या होता है, रजिस्टिविटी, इसका नाम क्या होता है, रजिस्टिविटी, ठीक है। L क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ वायर, और A क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। बेटा ये देखो मार्कर है, ठीक है, ये जो इसका है ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगते हो, अप्लायंसेस का मतलब समझ रहे हो कि जैसे एसी में देखो मोटा सा वायर लगता है, लाइक इतना ही मोटा होता है, ठीक है, और किसी बल्ब के लिए लगाना तो कोई बहुत पतला सा वायर। या दिवाली आ रहा अभी बेटा, दिवाली में क्या होता है, जो तार लगते हैं देखो कितने पतले तार होते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था, जब मैंने बताया था आपको V इक्वल टू IR पढ़ाया था बेटा, तो कैसे कैसे यहाँ से मतलब एग्जैक्ट बताया था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था बेटा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, तो एग्जैक्ट उसके
एग्जाम्पल सारे अच्छे अच्छे दे दिए थे आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसका, लेंथ ऑफ वायर की बात करेंगे बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, और कैसे कैसे इंप्रोवाइज होता है बेटा, यहाँ से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे वो सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले रो को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। रो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारा होता है कि मटेरियल होते हैं। अभी देखो जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया बेटा, ठीक है, और आयरन हो गया, बहुत सारे मटेरियल होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सिल्वर में सबसे अधिक कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मतलब समझ रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी सबसे अधिक किसमें होगी, सिल्वर में होगी। अब चांदी का वायर लगा दिया गया, गवर्नमेंट ने लगा दिया, भाई तुम ही क्या करोगे, रात को जाओगे चाकू से काट के निकाल के लेके चले जाओगे, ठीक है, फिर तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, बैठी रहेगी ऐसे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, लॉस होगा। और दूसरा देखो क्या होता है, डक्टाइल होता है बेटा। जब सन की रेस पड़ेगी उस पर, हो सके वो, सॉरी डक्टाइल बोल रहा हूँ मैं, मेलिएबल होती है बेटा। मेलिएबल होती है तो क्या होती है, उसमें इलॉन्गेशन बहुत ज़्यादा होगा, इलॉन्गेशन होगा, आंधी चलेगा बेटा, सन की रेस बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी खराब भी होता है, ठीक है। इसमें इस वजह से हम लोग चांदी का यूज़ नहीं करते, ठीक बेटा। तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, सिल्वर का नहीं यूज करते बेटा, ठीक है। तो अभी देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया। तो लाइक जिसमें अब एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में सबकी वैल्यू दी है, किसमें कितनी कंडक्टिविटी होती है, किसमें कितनी कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब भी रजिस्टिविटी का नाम लो बेटा तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का नाम लो, ठीक बेटा। अब देखो लेंथ ऑफ वायर से कैसे कैसे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं करके बताता हूं बेटा आपको, ठीक। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसका देखना ध्यान से, एक कोई कंडक्टर लिया बेटा मैंने L लेंथ का, ठीक, जिसमें एरिया क्या है, कांस्टेंट है, कंडीशन 1, और कंडीशन 2 ले लिया बेटा। यहाँ पे एक कोई वायर लेते हैं 2L लेंथ का, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन इसका भी है, ठीक है। अब मैं 2-3 चीज़ें पूछूंगा। रजिस्टेंस बेटा, ये रजिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और ये हो गया टेम्परेचर हो गया, ठीक बेटा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी रजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो इसको मैं किसी दूसरे केस से नहीं एग्जामिन करने वाला हूं, इसको बस मैं 2 केस से ही क्या करूंगा, यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा, ठीक बेटा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें अलग से नहीं आने वाला, ठीक। अच्छा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, किसी गिवन कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻28 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रॉन, लगभग इतने होते हैं बेटा, ठीक। अच्छा अब देखो बात कि दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें खेलना किस पे है बेटा, हमें कॉन्सेप्ट किस पे देखना, लेंथ पे देखना है, ठीक है। लेंथ का कॉन्सेप्ट देखना है। यहाँ पे लेंथ L है, यहाँ पे 2L है, तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले रजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा। अब तुम जान रहे हो ना रजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इट ऑब्स्ट्रक्ट टू फ्लोइंग ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो को क्या करता है, एक तरह से रुकावट बन जाता है उसमें, ठीक है, ऑब्स्टैकल करता है बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट किया बेटा, अगर मैंने यहाँ से भेजना स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो तुमको पता इतने सारे इलेक्ट्रॉन बेटा आपस में क्या करेंगे, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, ठीक है। तो बेटा करेंगे, इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो अगर यहाँ पे देखो, और यहाँ भी वही सेम कंडीशन ले लेते हैं बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारा क्या होगा, कोलिजन करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा कि इसमें से जल्दी निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है बेटा ये लेंथ लंबा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा देर तक कोलिजन होगा। अगर ज्यादा देर तक कोलिजन होगा बेटा तो टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा, ठीक है। अरे देखो ना, ये आया इलेक्ट्रॉन, धम टकरा गया, ये आया इलेक्ट्रॉन, धम टकरा गया, इस तरह आया, टकरा गया, ठीक है। तो बार बार कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे तुम्हें ना गए किसी को 2 घंटा खींच के मार दिए, ठीक है, 2 घंटा खींच के मार दिए तो क्या होगा, 2 घंटा मारोगे उसका गाल टच करोगे तो लाल हो जाएगा, एक मारोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे लाल होगा, ठीक है। कभी देखो एक इसका भी खेल होता है, ठीक है, कभी उसमें यूट्यूब पे डालना, उस पर मिलेगा, ठीक है, कंटाप मारने का खेल, अपने में मत खेलना, नहीं तो शकल का 4 बज जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है, मैंने एक स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, किस पे फॉलो करेंगे बेटा, रूम टेम्परेचर पे फॉलो करेंगे। रूम टेम्परेचर मतलब 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ओम्स लॉ में यही एक कंडीशन दिया हुआ बेटा, अगर इससे टेम्परेचर ऊपर गया, अब इससे मत बोलना कि सर 29 कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, अरे भाई इतना फर्क पड़ेगा कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज होने पाए, ठीक है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा बेटा तो एवरीथिंग गोना रॉन्ग, ठीक है, सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जिस फ्लो में मैंने यहाँ जो समझाने की कोशिश की थी बेटा, यहाँ से क्या होगा, वो फ्लो नहीं होगा जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना फिजिक्स में, अगर मैं और डीप में ले चलूँ बेटा, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड नहीं इसको वेलोसिटी बोलेंगे, और जब स्पीड में कन्वर्ट होता है बेटा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये 12th में जाओगे तब पढ़ोगे ये क्या होता है। अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो
अभी देखो हमें क्या करना है कि बेसिक ये कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, करंट कम होगा कि नहीं कम होगा, कम होगा सर। अब देखो यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हुआ, बट यहाँ जल्दी निकल गए तो जल्दी। अब ऐसा मत बोलना कि सर इसको किसी और से कंपेयर कर लो, इसको इसी से कंपेयर करेंगे बेटा। इस कंपैरिजन में क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होगा बेटा तो यहाँ क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और कोशिश करते हैं बेटा। बेसिकली इतना समझो खाली कि अगर लेंथ कम है और उसी केस में अगर मैं किसी केस से कंपैरिजन कर रहा हूं जिसका लेंथ 2L है, मतलब जस्ट डबल है, ठीक है। तो जस्ट डबल होने के कारण क्या होगा बेटा, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कम आएगी बेटा। अगर लेंथ कम है बेटा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन झगड़ा करके बाहर निकल जाएगा, तो कम कोलिजन होगा। कम कोलिजन होगा तो हीट एनर्जी क्या होगा, कम इंक्रीज करेगा बेटा। अगर हीट एनर्जी कम बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा बेटा। रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका मैं एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊं कि जो दिवाली में आप लोग झालर खरीद के लाते हो बेटा, उसमें देखो ना कितने सारे 100-150 बत्तियां उसमें लगी होती हैं, छोटी छोटी लाइटें लगी होती हैं, ठीक है। और देखो कितना कम ड्यूरेबल होता है, जैसे बोलते हैं ना मेड इन चाइना, चाइना का माल इसे भी 2 दिन चलता है, सस्ता होता है, ठीक बेटा। उसी तरीके से उसमें भी इतने सारे लाइट्स लगे होते हैं कि वो क्या होता है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी बढ़ जाती है कि 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो ना इस सीजन में जला लो, अगले सीजन में फेंक देते हैं हम लोग डस्टबिन में, सोचो। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है बेटा। उसमें क्या होता है, जो वायर होता है ना बहुत पतला होता है, मतलब एक सिंगल वायर होता है। कभी तोड़ के देखना खराब हो जाएगा, कभी कभी तोड़ के भी देखना चाहिए, ठीक है। हम लोग ये सब करते रहते थे बचपन में, आप भी लोग किया करो, ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये मत, जो मतलब सही होगा उसको मत तोड़ देना, ठीक बेटा। तो सेम केस आ गया, इसका आ गया। अब देखो केस नंबर 2 लेते हैं बेटा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया। कहां से लिया बेटा, यहां से लिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, ठीक है। मतलब R क्या होगा इस बार, अगर R बढ़ाएंगे बेटा तो एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, R कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो R कम हो जाएगा, ठीक है। और एरिया क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो क्या होगा, R बढ़ जाएगा। अब इसको देखते हैं थोड़ा डायग्राम से, तब मजा आने वाला है, ठीक है। एक लाइक हमने एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया जिसका बेटा ए है, इस बार लेंथ क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और एक एरिया क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया, 2A ले लिया बेटा, और लेंथ क्या हो गया, L हो गया। एक सेकंड जब मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यस हो रहा है, नहीं तो अभी क्या होगा कि रिकॉर्डिंग कर दिया उसके बाद बाबा जी का ठुल्लू। थोड़ा पानी पी लूँ मैं, क्यों भाई तनु, पानी पी लिया जाए। आज देखो भाई छुट्टी है तो आज एक स्टूडेंट बैठी है क्लास में, ठीक है, तो मैंने सोचा उसको ही पढ़ा दूंगा, थोड़ा उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक भाई। आगे देखते हैं। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। बोले तो R बढ़ाएंगे बेटा तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, और A घटाएंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर कम करेंगे तो बेटा R इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना तक मजा आ रहा होगा, ठीक बेटा। अब देखो इसमें भी बेटा क्या होगा, अब इसको मैं वाटर सिस्टम से समझाता हूं तो मैं एकदम मस्त समझ में आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो देखो 10 लीटर पानी यहां से फ्लो कराया बेटा, ठीक, और 10 लीटर पानी यहां से फ्लो कराया। अब तुम पूछो ना, अपने आप से पूछो कि सर किसमें से जल्दी से पानी ट्रेवल हो जाएगा। जाहिर सी बात है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें से जल्दी पानी फ्लो कर जाएगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा बेटा उसमें पानी क्या होगा, लेट में फ्लो करेगा। सिमिलरली इसी तरीके से रेजिस्टेंस और करंट और टेम्परेचर की बात यहां भी कर लेते हैं बेटा, यहां भी कर लेंगे। देखो भाई एक बार बता दूं, यहां बोर्ड में 100 नहीं 200% यहां से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, यहां पे आना क्वेश्चन तय है, ठीक बेटा। तो देखो यहां पे क्या होगा, जब करंट स्लो जाएगा बेटा इसके कंपैरिजन में, देखो ना पानी यहां ज्यादा देर में फ्लो करेगा, मतलब लाइक करंट, वाटर बोले तो क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो करंट स्लो हो जाएगा बेटा इसके कंपैरिजन में, तो यहां क्या होगा, करंट तेजी से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटा जब करंट स्लो होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली क्या होगा, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस कम होगा, तो फिर टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझाते हैं बेटा, कोशिश करते हैं, आई थिंक आ गया होगा आपको, ठीक है। अपने जहन में इतना बैठा लो जैसे उनको बैठाते हो, ठीक है, कि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा तुम्हारा, कम होगा, तो क्या होगा, करंट कम जाएगा। अगर इसी दूसरे केस में देखा जाए तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बेटा बहुत ज्यादा है, एरिया क्रॉस सेक्शन जस्ट डबल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है करंट यहाँ पे ज्यादा फ्लो करेगा, लाइक वाटर ज्यादा फ्लो करेगा, लाइक करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। जब करंट ज्यादा होगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है।
तो बेसिकली अगर देखो ओम्स लॉ आता है डिफाइन करने के लिए बेटा, तो मेरे हिसाब से कहानी लिखने से अच्छा है कि इस तरह डायग्राम के फॉर्म में उसको बनाओगे तो टीचर क्या हो जाएगा, मैस्मराइज हो जाएगा तुम्हारा कॉपी देख के और तुम धूम मचाओगे बेटा। 3 मार्क्स का आता है, इससे ज्यादा आएगा नहीं, तो क्या लिखोगे, पोती पढ़ पढ़ पंडित भयो न कोई। ठीक बेटा, तो इससे अच्छा तुम इसको क्या करो, इसको इस तरीके से लिखो, वहां पढ़ो तो ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, फिर से मैं पूरा ओम्स लॉ एक बार रिवीजन करता हूं टिप पे। ठीक बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे हमेशा काम करता। अगर रूम टेम्परेचर से तुम इसको टेम्परेचर लिखोगे 40-50 डिग्री लिखोगे तो कभी भी ये काम नहीं आएगा बेटा। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, एट रूम टेम्परेचर पे ओम्स लॉ वेरिएबल है बेटा, अदरवाइज नहीं होगा। या एक टर्म और लिख के आता है बेटा, एक टर्म लिख के आता है ओम्स लॉ बेस्ड ऑन ओमिक कंडक्टर या डिपेंड्स ऑन ओमिक कंडक्टर। अब सर ये ओमिक कंडक्टर क्या होता है बेटा? ओमिक कंडक्टर इज कॉल्ड कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, लाइक 25 to 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पे जो वैल्यूएबल होगा बेटा, वही क्या होगा, ओमिक कंडक्टर होगा। जो ओम्स लॉ के सारे लॉ को फॉलो करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं बेटा, या ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, V इक्वल्स टू IR। B का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है बेटा, I का होता है एम्पियर, और R का क्या होता है, ओम होता है। और R बोले तो कांस्टेंट, बोले तो रेजिस्टेंस। और बेटा यहाँ पे क्या होगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आपका कि R डिपेंड ऑन V और I। बेटा किसी पे डिपेंड नहीं करता, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। तो सर डिपेंड किस पे करता है, R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई A पे डिपेंड करता है बेटा। L बोले तो लेंथ ऑफ वायर, A बोले तो एरिया क्रॉस सेक्शन, और रो बोले तो रो या महो भी इसको बोलते हैं, या रो इनवर्स भी बोलते हैं बेटा। क्लास 12 में जाओगे तब मिलेगा तुम्हें। या अदरवाइज इसका जो काम होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि देखो गिवन कंडक्टर कैसा होगा वो मुझे नहीं पता है, अलग अलग वायर बनाए जाते हैं, उस पर बेटा ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो लाइक रजिस्टिविटी। फिर देखो हमने देखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये दोनों केस हमने समझाया कि अगर लेंथ कम होगा गिवन कंडीशन में बेटा, कंडीशन में हमेशा गिवन कंडीशन की बात करेंगे कि अगर एक वायर का लेंथ L है, सिमिलरली दूसरे वायर का भी लेंथ 2L है बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे करंट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, कोलिजन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये चीजें घटती चली जाएंगी। ठीक है, आई होप आप इसको नोट कर रहे होगे बेटा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी नोट करो। दिख रहा है? यस। अब इसमें एक बेटा रिकॉर्ड करते हैं एक न्यूमेरिकल। बेटा लाइट जला दो, क्यों बंद कर रहे हो? ठीक है, इसको मिटाते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल करते हैं यहीं पे, प्यारा सा एक न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में आएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी मैं ये लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा बेटा, तो जब एक लेक्चर इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए लूंगा करीब 1 से 2 घंटे का, या मैं 30-30 मिनट के 3-4 लेक्चर बनाऊंगा बेटा, जहां पे सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कोशिश मैं करूंगा लखमीर सिंह, ABC पब्लिकेशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब कुछ बियॉन्ड इसी में कवर करूं पूरा, तो आपको कोई सोर्स और नहीं अपनाना पड़े। बेसिकली बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जाके बुक से पढ़ो, जब तक बुक से नहीं पढ़ोगे तब तक मेरा लेक्चर भी सफल नहीं होने वाला है। किसी से तुम पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर स्टडी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर मैं बेटा एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई वायर है बेटा जिसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रो है, और जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 ओम है। ठीक, अब इसको हमने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया बेटा। ठीक है, स्ट्रेच कर दिया तो इसका लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, लेंथ डबल हो गया। तो अब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका R डैश क्या होगा बेटा। अगर कोई R रेजिस्टेंस का एक वायर है बेटा जिसका लेंथ कितना L है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रो है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है बेटा। ठीक है, तो उसका हमने दूसरे कंडीशन में इसी को बेटा खींच के, जैसे ये मार्कर है बेटा, इसका लेंथ L है, एरिया A है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का बना हुआ है, किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का, उसको खींच के मैंने डबल कर दिया बेटा। तो अब बताओ इसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करो। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो बेटा, इसका मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखो यहां से देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई A। ठीक है, तो R की वैल्यू देखो कितना बेटा, 2 ओम है, और रो तो हमारा गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का ये बना है उसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का ये बना है बेटा। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेंथ कितना है, L है, और एरिया कितना A है। ठीक बेटा, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक,
अब सिमिलरली दूसरे केस में देखते हैं आर डैश इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक बेटा, इस बार हमको क्या फाइंड करना है, आर डैश को ही फाइंड करना है, और रो तो सेम ही होगा बेटा, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का ये बना है उसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का ये भी बना है बेटा, तो रो तो सेम रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ एल था, उसको खींच के डबल किया, ठीक है, डबल किया तो बेटा कितना हो गया, लेंथ 2l हो गया। अब क्या एरिया में कोई चेंज आएगा क्या बेटा? अच्छा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बेटा इसी तरीके से करना। अगर तुम एनसीईआरटी या किसी सॉल्यूशन को फॉलो करोगे बेटा 100 नहीं 200% गलत करोगे। जैसे मैं बता रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट बनाओ बेटा, जो वैल्यू दिया है उसको टीप लो, यहां से इस फिगर से टीप लो, देन दूसरे कंडीशन को ठीक ठाक अप्लाई करो, जैसे बता रहा है उसी तरह, कभी गलत नहीं होने वाला। 3 मार्क्स के क्वेश्चन ना फ्री फंड के हैं बेटा, इसको आराम से तुम अगर गलत कर रहे हो तो फिर सोच लो कोई फायदा नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। अच्छा एक बात बताओ, तुम देखो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है बेटा, इसको खींचोगे तो जाहिर सी बात इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा कि नहीं? अब कहोगे तो सर ये तो प्लास्टिक है, बेटा ये प्लास्टिक है, बट तुम किसको खींच पाओ, इसको खींच भी तो नहीं पाओगे। कोई ऐसा चीज लो क्या हो जो मेलिएबल टाइप का हो, ठीक है, जैसे तुम इसको आटे का ले लेना बेटा, आटे का ले तुम खींचोगे तो उसका क्या होगा, एरिया कम होगा और लेंथ बढ़ता चला जाएगा। जैसे तुम रबर को भी खींचते हो ना, खींचो देखो उसका एरिया क्या होता है, कम होने लगता है और लेंथ बढ़ने लगता है। तो अगर बेटा लेंथ में 2l चेंज हो रहा है तो एरिया भी क्या होगा, हाफ होगा कि नहीं होगा? अगर लेंथ डबल हो रहा है तो गिवन मटेरियल का एरिया जो होगा या गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया का जो एरिया होगा इसका a/2 होगा कि नहीं होगा? तो बेटा इसको हमने क्या कर दिया, a/2 कर दिया। तो r डैश इक्वल टू, ये देखो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बेटा तो क्या हो जाएगा, रो इंटू 2 इंटू 2 l अपॉन a। अब देखो बेटा 4 को हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं, 4 रो इंटू l बाई a, ठीक है, तो r डैश इक्वल टू 4। अब यहां लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 रो इंटू एल बाई ए की वैल्यू, रो इंटू एल बाई ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 ओम है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ओम, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8 ओम। अब देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट हमने ओम्स लॉ पढ़ा और उस पे बिहाफ पे एक क्वेश्चन किया हमने कि पहले फिर से मैं एक बार कंप्लीट करता हूं बेटा, एक एल लेंथ का वायर लिया हमने, जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसकी क्या है, रो है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा, ए है। हमने क्या किया, इस वायर को खींच के बढ़ा दिया, मतलब डबल लेंथ कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फील करने वाली बात है कि अगर जिसका लेंथ 2l करेंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम होगा। लाइक कितना होगा, अगर ये डबल बढ़ा तो बेटा हाफ होगा कि नहीं होगा, हाफ होगा, ठीक बेटा। तो हमें फाइंड करना था कि फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन क्रॉस सेक्शन या मटेरियल या वायर का क्या होगा बेटा, ठीक है। अब ये देखो लैंग्वेज में लिखवाऊंगा कोई मतलब नहीं है, आप इतना फील तो करते ही होगे, बचपन से इंग्लिश में पढ़ रहे हो यार, इंग्लिश बोले नहीं तो बोले तो इंग्लिश लाइक फील वाला बेटा, ठीक है। तो r इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो देखो r की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में क्या दी थी बेटा, 2 ओम, बाकी हमको रो की वैल्यू पता रो ही है, l की वैल्यू पता क्या l ही है, a की वैल्यू क्या पता है बेटा a ही है। तो कंडीशन गिवन में क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं बेटा। अब सेकंड केस में देखते हैं क्या बेटा, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है, r डैश ले लिया क्योंकि हमको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है बेटा। रो तो सेम मटेरियल का होगा, अच्छा जाहिर सी बात है इसी को अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच के डबल कर रहे हैं बेटा तो क्या होगा, तो सेम ही मटेरियल का तो ये भी होगा, तो इसलिए रो चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा बेटा, पहले एल लेंथ का था, अब कितना हो गया 2l लेंथ का हो गया, तो 2l हो जाएगा, और जाहिर सी बात है जब 2l लेंथ का होगा तो a/2 हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन भी हाफ हो जाएगा। इसको कैलकुलेट किया बेटा, प्योर मैथमेटिक्स है। उसके बाद डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 होगा बेटा। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, देखो सब मल्टीप्लाई में है बेटा, किसी को इधर उधर कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए, और रो इंटू एल बाई ए क्या है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 ओम है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आपको काफी मजा आया होगा इसको देख के, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व करिए, मैं इधर का इरेज करता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे जब मिलेंगे तो करीब 4 से 5 न्यूमेरिकल लाएंगे, अब तक के जितने प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल आए हैं सबको करा देंगे। और हाँ, गिवन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसका पूरा सीरीज लेके आऊंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा बेटा, ठीक है। अगला कंडीशन क्या है, अगर कोई वायर एल लेंथ का है बेटा, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम दिया है, और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रो है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा ए है। ध्यान से देखना बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं बेटा, इट्स डबल, इस बार क्या कर दिया, इसी वायर का डबल कर दिया बेटा। तो डबल कर देंगे मतलब क्या होगा बेटा, इस बार
क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अरे देखो ना भाई, ये वायर है, इसको तोड़ के मैंने डबल कर दिया, जैसे मान लो तोड़ा, देखो ढक्कन टूट के निकल गया, ठीक है। अब देखो ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया देखो डबल हुआ कि नहीं भाई, इसको ही तोड़ के लाके रखोगे तो यही होगा, डबल होगा कि नहीं। पहले कितना था, इतना था खाली, अब क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हुआ कि नहीं हुआ, डबल हो गया, ठीक बेटा। तो डबल हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगा, इस बार हाफ हो जाएगा भाई। देखना ऐसे तोड़ के मोड़ेगा इसको तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। थोड़ा और छोटा बना देते हैं भाई, नहीं तो कहेगा सर ने तो टीप दिया, ठीक बेटा। इस बार एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, 2a हो जा रहा है। तो फिर से वही कंडीशन जैसे यहां लगाया था बेटा, सेम इसी प्रोसीजर पे फॉलो करेंगे और देखना चुटकी में कर दोगे, कोई गलत नहीं होने वाला। फिर से फार्मूला लिखोगे R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए बेटा। R की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, और रो बेटा गिवन मटेरियल के लिए सेम है। फिर से लेट एग्जांपल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक बेटा। सेम केस में इस बार हमको फाइंड क्या करना, R डैश करना। R डैश का फार्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। तो R डैश बेटा क्या हो जाएगा, रो तो सेम ही रहेगा, इसको फाइंड करना। L देखो इस बार कितना हो गया बेटा, L बाई 2 हो गया। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक बेटा 2a हो गया, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखो डिनोमिनेटर में, ए भी डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। आई थिंक इसमें मैथमेटिक्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जिसको प्रॉब्लम है तो बेटा इसका 1/1 मान लो, तो एल बाई 2 इंटू 1/a ऊपर जाएगा तो 2a आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एल बाई ए ही बचेगा, ठीक है। इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से R डैश इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, रो इंटू एल बाई ए की वैल्यू कितना बेटा, 4 ओम है, इंटू 4 ओम बेटा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ओम। अब देखो ये दोनों केस मैंने इसलिए कराया कि बेटा कंपैरिजन कर सकूं। कंपैरिजन कैसे बेटा, लास्ट टाइम देखो मैंने पढ़ाया था क्या कि एरिया क्रॉस सेक्शन का कंपैरिजन किया था और लेंथ ऑफ वायर का वो कंपैरिजन किया था बेटा, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे बेटा, अगर लेंथ इसका L था तो 2L करेंगे, तो 2L करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले देखो कितना था, 2 ओम था बेटा, बाद में कितना रेजिस्टेंस आ गया, 8 ओम आ गया। अगर वायर को हमने डबल लेंथ में इंक्रीज कर दिया तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं। पहले केस में कितना था, 2 ओम था, और लास्ट वाले केस में देखो रेजिस्टेंस 8 ओम हो गया कि नहीं, देखो 6 ओम से इंक्रीज कर गया। अब देखो इस केस में देखो बेटा, इस केस में रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था, और लेंथ L था बेटा। इस बार लेंथ को आधा कर दिया गया, ऐसे मोड़ के आधा कर दिया गया, इट्स डबल। वायर का जो लेंथ था उसको डबल कर दिया गया, मोड़ के ऐसे डबल कर दिया गया बेटा। तो देखो इस बार कितना आ गया, 1 ओम आ गया। यही देखने की बात है कि पहले केस में देखो 4 ओम था, अब घट के क्या आ गया, देखो ना। जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा बेटा, जब क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा भाई। फील आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बेटा यही समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूं कि बहुत आसान है फिजिक्स, फिजिक्स में कोई टेंशन नहीं लेने का। डोंट फियर, आई एम हियर। एक एक कॉन्सेप्ट को ना धुआं धुआं कर देंगे बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जितने क्वेश्चन है उसको ना कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको कि एक एक कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हमें पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है बेटा। तो अगले क्लास में आप जाओगे इतना चीजें और इजी हो जाएंगी बेटा आपको, ठीक है। तो सो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं बेटा। आई होप आपको काफी आसान लगा होगा। आई होप आप जाके बुक्स पढ़ रहे होगे, न्यूमेरिकल कर रहे होगे। आप कमेंट में जाके कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम आप आस्क कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।